ऐसा कॉलेज जिसके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट रेट और हाईएस्ट सीटीसी इक्वल है, लेकिन इस कॉलेज के बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच की प्लेसमेंट रेट 62.26% होते हुए इतनी अच्छी नहीं है। ये एक टॉप एनआईटी है जो कि एकेडमिकली एक्सीलेंट है, बट इसकी बिल्डिंग पुरानी है। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हैकोवर्स एड्यू। वेलकम टू आवर कॉलेज रिव्यू सीरीज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी वारंगल के बारे में। फॉर मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वॉच द वीडियो टिल द एंड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। एनआईटी वारंगल, जो पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, वो 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये देश के 31 एनआईटीज़ की चेन में सबसे पहला इंस्टीट्यूट है। कैंपस लगभग 248 एकर्स में फैला हुआ है और ये एक सेल्फ कंटेन्ड रेजिडेंशियल कैंपस है और ये वारंगल, तेलंगाना में लोकेटेड है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ एडमिशन जोसा और सीसैप के थ्रू होता है और यहाँ 50% होम स्टेट कोटा एप्लीकेबल है। 2025 में बीटेक कोर्सेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई, वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डुअल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, डुअल डिग्री इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज अवेलेबल है। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स में वेरियस डिसिप्लिन्स में एमएससी, एमटेक, एमबीए और पीएचडी प्रोग्राम्स अवेलेबल है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल बीटेक फी 4 साल की अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़ है। फी वेवर पॉलिसी की बात करें तो जो स्टूडेंट्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 100% ट्यूशन फी वेवर है और जो स्टूडेंट्स जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उनका 100% ट्यूशन फी वेवर है। और जो स्टूडेंट्स जिनका फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के अंदर है उनका 2/3 ट्यूशन फी वेवर है। हॉस्टल और मेस की बात करें तो यहाँ के हॉस्टल नॉन एसी होते हैं और यहाँ 2 स्टूडेंट एक रूम शेयर करते हैं जिनके साथ कॉमन वॉशरूम होता है और यहाँ के क्लासरूम फुल्ली एयर कंडीशनड है। स्टूडेंट से लिए गए पोल के अनुसार मेस फूड को एवरेज 3.7 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी गई है और हॉस्टल मेंटेनेंस को एवरेज 3.9 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी गई है। दोनों पैरामीटर्स मिला करके देखें तो एवरेज 3.8 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिली गई है और जो पोल्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए हैं वो स्टूडेंट से डायरेक्टली कलेक्ट किए। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कॉलेज से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काजीपेट जंक्शन है जो कि कॉलेज से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद जो कि कॉलेज से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। एनआईटी वारंगल के प्लेसमेंट की बात करें तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में टोटल 167 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 137 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। 130 स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगा, तो बोल सकते हैं कि 94.89% स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। मैक्सिमम पैकेज 53.28 एलपीए था, मिनिमम पैकेज 6 एलपीए था, मीडियन 20 एलपीए, एवरेज 22.63 एलपीए था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 155 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 130 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। 111 स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। सो ओवरऑल 85.38% स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो वो था 64.3 एलपीए, मिनिमम 5 एलपीए था, मीडियन 18 एलपीए था और एवरेज 20.8 एलपीए था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 142 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 122 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। ऑन कैंपस 117 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग गया। सो ओवरऑल 95.9% स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। मैक्सिमम पैकेज 53.28 एलपीए था, मिनिमम 6 एलपीए था, मीडियन 16 एलपीए और एवरेज 17.59 एलपीए था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 145 स्टूडेंट्स थे। टोटल 113 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। 97 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग गया ऑन कैंपस। 85.84% स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। मैक्सिमम
मैक्सिमम पैकेज 34.1 LPA था, मिनिमम 5.04 LPA था, मीडियन 12.46 LPA था और एवरेज 12.57 LPA था। केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 115 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से टोटल 100 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। ऑन कैंपस 83 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग गया। सो ओवरऑल 83% स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो वो था 34.1 LPA, मिनिमम 5 LPA था, मीडियन 10 LPA और एवरेज 11.25 LPA था। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 113 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से टोटल 88 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। 71 स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। सो ओवरऑल 80.68% स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। मैक्सिमम CTC की बात करें तो वो था 34.1 LPA, मिनिमम 5 LPA था, मीडियन 8 LPA और एवरेज था 9.75 LPA। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में टोटल 75 स्टूडेंट्स थे, 63 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, ऑन कैंपस 55 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग गया। सो हम टोटल बोल सकते हैं कि 87.3% स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। मैक्सिमम CTC की बात करें तो मैक्सिमम CTC था 17.6 LPA, मिनिमम 6 LPA था, मीडियन 8 LPA और एवरेज 9.82 LPA था। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 77 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 53 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। ऑन कैंपस 33 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग गया। सो ओवरऑल 62.26% स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गया। मैक्सिमम CTC की बात करें तो वो था 20 LPA, मिनिमम CTC था 5.5 LPA, मीडियन CTC था 8 LPA और एवरेज था 9.26 LPA। सो ओवरऑल टोटल स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट लग गया वो थे 697 स्टूडेंट्स। आप ये PDF डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कांटेक्ट करें। हम जोसा और CSAP मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम रैंक प्रेडिक्शन, स्टूडेंट इंटरैक्शन, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए फुल्ली सपोर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।